जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की क्लास में हम 50 टॉपिक रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। 50 टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करने। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाए हमारा ऑप्शन नंबर बी अर्थात चार्ल्स बेबेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। क्लियर, तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनैक अर्थात सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी हमारा इनैक था, जिसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर होता है, जो होता है हमारा इनैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है कि इनैक का आविष्कार किस वर्ष हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनैक का आविष्कार 1945 में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि विंडोज क्या है। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ विंडोज क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां होती हैं। क्लियर, तो कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियां होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारी 5 पीढ़ी होती हैं। कंप्यूटर की कुल 5 पीढ़ियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ कि भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था। तो भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ, अर्थात भारत का जो सबसे पहला कंप्यूटर था वो सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात जो कंप्यूटर की हमारी फर्स्ट जनरेशन होती है उसमें किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब, अर्थात जो कंप्यूटर हमारा पहले जनरेशन का था तो उसमें प्रोसेसिंग के लिए वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था। दूसरी जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी ट्रांजिस्टर है, अर्थात सेकंड जनरेशन में टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था। और थर्ड जनरेशन में आईसी चिप का प्रयोग किया जाता था। और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था। और 5 जनरेशन पर एआई बेस्ड हमारी जनरेशन है, जो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूएलएसआई होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको क्लियर किया था कि जो दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे हमारे वैक्यूम ट्यूब प्रयोग किया जाता था। कई हजार या कई सारे वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा दूसरी जनरेशन आते आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, जैसे कि हमने पिछली अभी क्वेश्चन में बताया था, तो कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन हमारी आईसी थी, अर्थात कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन में आईसी अर्थात इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 अर्थात माइक्रो प्रोसेसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि पीसी का पूरा नाम क्या होता है। तो पीसी का पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक, अर्थात गणना करने वाला। शुद्ध नाम इसका हिंदी है हमारा संगणक। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड अर्थात संगणक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 14 अर्थात 14 है कि निम्नलिखित में से लेजर क्या है। क्लियर। तो निम्नलिखित में से लेजर क्या है, तो लेजर एक प्रिंटर है, अर्थात प्रिंटर का एक टाइप होता है, लेजर हमारा प्रिंटर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि कीबोर्ड हमारे एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है और इसी को हम पॉइंटर डिवाइस भी बोलते हैं। प्रोजेक्टर आपका आउटपुट डिवाइस है और माइक्रोफोन आपके इनपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अर्थात आउटपुट डिवाइस क्या होती है कि ऐसी डिवाइस जिनसे हमको आउटपुट प्राप्त होता है, अर्थात रिजल्ट प्राप्त होता है, उसको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। तो प्रोजेक्टर, एलसीडी, ये सारे मॉनिटर, ये सारी हमारी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि प्रोजेक्टर हमको आउटपुट प्राप्त कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया होगा निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सी है। ठीक है। जैसा कि आपको अभी पता है कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट में लिखा हुआ है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है क्योंकि इससे आउटपुट प्राप्त होता है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है क्योंकि इससे प्रिंट मिलता है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया होगा निम्न में से इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा है। क्लियर। तो .wav हमारी ये ऑडियो का फॉर्मेट है, MP4 वीडियो का है, JPG हमारा है, जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप हमारा रहेगा, JPEG का फुल फॉर्म होता है, जो हमारी पिक्चर का एक्सटेंशन होता है, फॉर्मेट होता है, और इसमें MP3 हमारा ऑडियो का फॉर्मेट होता है। इसमें इमेज का पूछा है, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, JPG। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि MP4 कौन सा फाइल फॉर्मेट है। ठीक है। तो वीडियो का फाइल फॉर्मेट होता है MP4, हमारा वीडियो का फाइल फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, तो गूगल क्रोम। आपको पता है कि यह एक वेब ब्राउज़र होता है, एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर होता है एक प्रकार का, या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक तरह से बोल सकते हैं इसको, और यूट्यूब हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसके बाद विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्लियर। तो कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है CUI अर्थात कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, और एक होता है हमारा GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्लियर। तो जो हमारा लिनक्स होता है वो हमारा GUI है, MS-DOS भी हमारा क्या है, CUI है। ये मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग होता है। हालांकि लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS-DOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और MS विंडो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं, अर्थात कितने नंबर होते हैं। ठीक है। जैसा कि हमको पता है कि बाइनरी में 0 और 1 डिजिट होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, अर्थात 2 डिजिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हो कंप्यूटर का जो दिमाग है वो किसे कहा जाता है। तो आपको पता है कंप्यूटर का ब्रेन, अर्थात ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं CPU को। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थात CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थात जो कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट्स होता है, कंप्यूटर का माइंड होता है। इसमें लिखा हुआ CPU का पूरा नाम क्या होता है, तो जैसे कि हमने बताया कि CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो इसे इसमें लिखा भी है इसका राइट आंसर उत्तर कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हो कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष हुई थी। आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1946 में हुआ था। आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो हमारी हुई थी, स्टार्ट हुआ था एक तरह से 1946 से। इसका
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? ठीक है, तो कंप्यूटर मशीन भाषा को समझता है, जैसे कि आपको पता है, अर्थात 0 और 1 को ही कंप्यूटर समझता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मशीन भाषा, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हो कि कौन कुछ समय के लिए ही डेटा को स्टोर करके रखता है? तो कौन कुछ समय के लिए ही डेटा को स्टोर करके रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि कुछ समय के लिए डेटा को रैम स्टोर करके रखता है, अर्थात इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कुछ टाइम के लिए ही डाटा को स्टोर करके रखता है। जैसे ही हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, शट डाउन हो जाता है उसका पावर, तो हमारे रैम में पड़ा हुआ डाटा सारा इरेज हो जाता है। ठीक है, डीवीडी हमारा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क को, या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क बोल सकते हैं, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव भी होता है, और रोम। बट इसमें हमारा डाटा परमानेंट स्टोर रहता है जब तक इसमें कुछ एरर ना हो या जब तक हम इसको डिलीट ना करें। बट रैम हमारा डाटा को टेम्परेरी ही रखता है, क्योंकि रैम इज अ प्राइमरी मेमोरी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया होगा कौन हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है? मतलब कहने का मतलब होता है कि परमानेंट डाटा स्टोर करके रखता है। तो अभी आपको ऊपर 27 वाले क्वेश्चन में देखा है कि जो हमारी रैम होता है वो परमानेंट डाटा को स्टोर नहीं करता था, टेम्परेरी करता है। बट यहाँ पर ये हमेशा के लिए बोला, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अर्थात रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया कि डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया है? क्लियर, तो डब्ल्यू का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। डब्ल्यू का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने 1989 ईस्वी में किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? ठीक है, तो सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होते हैं, जो सबसे फास्ट स्पीड से काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए गूगल क्या है? क्लियर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल एक सर्च इंजन है, अर्थात इससे हम कुछ भी हमको सर्च करना होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमको गैदर करनी होती है तो हम गूगल पर सर्च करते हैं। तो गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है, बट क्रोम आपका वेब ब्राउजर है। ठीक है, क्रोम भी गूगल का ही है, गूगल तो गूगल वाले का है ही। तो सर्च इंजन क्या होता है हमारा, कि जिस पर हम कुछ भी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, सर्च इंजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 है, 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया होगा निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है? क्लियर, तो निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन है? तो गूगल एक सर्च इंजन है, विंग भी एक सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है। बट राइट इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, विकिपीडिया एक साइट है, ना कि सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है कि डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, तो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कंट्रोल एस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ कि डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल एक्स शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, तो कंट्रोल सी कॉपी के लिए होता है, कंट्रोल पी हमारा होता है प्रिंट के लिए, कंट्रोल एक्स होता है कट के लिए, सॉरी शिफ्ट के साथ एस कोई शॉर्टकट की नहीं होती, अलग अलग जगह प्रयोग होता है। कंट्रोल एक्स हमारा ऑप्शन होता है कट के लिए, शॉर्टकट की होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से मौजूद टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो कॉपी होता है हमारा कंट्रोल सी, कंट्रोल सी से हमारा कॉपी होता है, अर्थात इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल के साथ पी, अर्थात ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई है? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा
भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई है? तो इसका राइट आंसर 1995 हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर है। जो इंटरनेट हमारा इंडिया में आया है वो VSNL द्वारा आया है, अर्थात विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा आया 1995 में। इस दुनिया में इंटरनेट की स्टार्टिंग 1957 से स्टार्ट हुई है और ARPANET 1969 में खोज कर लिया गया था। क्लियर। 1980 और 83 आते आते इसका नाम इंटरनेट पड़ गया और पूरी तरह से ये इंटरनेट चलने लगा। इसके बाद 1995 में इंडिया में आ गया, किसके द्वारा? BSNL द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कीबोर्ड की फंक्शन की कितनी होती हैं? तो कीबोर्ड की फंक्शन की 12 होती हैं, F1 से लेकर के F12 तक होती हैं। क्लियर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DOS का पूरा नाम क्या होता है? क्लियर। तो DOS का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ कि विंडो का पहला वर्जन कौन सा था? क्लियर। तो जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला वर्जन कौन सा था? तो जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला वर्जन था विंडो 1 था। क्लियर। तो विंडो का जो हमारा पहला वर्जन था विंडो 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि MS वर्ड क्या है? तो MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, बट कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्लियर। क्योंकि MS वर्ड हमारा यूजर के जो प्रॉफिट्स के लिए इंस्टॉल किया जाता है उसको हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या रहेगा? निम्नलिखित में से हार्डवेयर नहीं है। तो मॉनिटर आपका हार्डवेयर है, CPU भी हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है, बस एक्सेल एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया हुआ कि 1 मेगा अर्थात 1 MB में कितने बाइट होते हैं? क्लियर। तो 1 MB में कितने बाइट होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1024 KB हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1024 KB। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 में क्या लिखा कि 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1 KB में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। क्लियर। तो कहने का मतलब ये होता है कि इसमें क्या था कि जो हमारा 1 MB होता है, 1 MB में 1024 KB होते हैं। KB मतलब होता है किलोबाइट। क्लियर है। और ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या है 44 का कि 1 KB में कितने बाइट होते हैं? बाइट मतलब होता है BYTE। तो ये हमारा 1024 बाइट होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है कंप्यूटर में कौन सी यूनिट होती है? तो कंप्यूटर में कौन सी यूनिट होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे कंप्यूटर में कौन सी यूनिट, अर्थात CPU मेन होता है और CPU में 3 यूनिट होती हैं। एक होता है MU मेमोरी यूनिट, दूसरा होता है CU कंट्रोल यूनिट, तीसरा होता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थात मेमोरी यूनिट भी होती है, कंट्रोल यूनिट भी होती है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होती है। अर्थात इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हो कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो जो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना वो 1976 में बना, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1976। तो जो हमारा सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था सुपर कंप्यूटर? तो वो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्रेवन को मानते हैं, क्रेवन फर्स्ट। बट इससे पहले CDC 6600 भी बन गया था, पर जो क्रेवन बना था वो 1976 में बना था। तो दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रेवन, जो 1976 में बना था। भारत का सुपर कंप्यूटर हम देखेंगे तो परम 8000 था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा डॉट मैट्रिक्स क्या है? क्लियर। तो डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर का भाग होता है। डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर है। क्लियर। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया हो कि मदरबोर्ड के
भागों में, मदरबोर्ड के भागों में डेटा का आदान प्रदान किसके कारण होता है? क्लियर। तो मदरबोर्ड के जो भाग होते हैं उसमें डेटा का आदान प्रदान किसके रीजन से होता है? तो इसका बस के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया होगा निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्ट्रान, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया होगा कंप्यूटर में कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? ठीक है, तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिट में। किस में मापते हैं? बिट में। तो ये इसका हमारा बिट हो जाएगा। मेमोरी की सबसे सूक्ष्म या माइक्रो या सबसे छोटी स्मॉलेस्ट इकाई या यूनिट भी बिट को ही बोलते हैं, जिसमें 0 और 1 दो डिजिट होते हैं। क्लियर। तो आज की क्लास में हम टॉप 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी का अगला भाग हमारा 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन रहेंगे। और इस सीरीज पर जो हम प्लेलिस्ट बनी हुई है इसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।